बच्चों के भाग जाने में क्या माता पिता और स्कूल के शिक्षा और संस्कारों में है कमी? जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है या बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जैसा कि आए दिन आप देखते रहते होंगे कि समाज में से कहीं ना कहीं बच्चे चोरी होने के या भाग जाने के मैसेज आप सुनते रहते होंगे, फ़ोटो वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचती रहती होगी। ऐसे मामले लगातार वापी के अंदर भी चल रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई बच्चा अपने घर से भाग जाता है या आत्महत्या कर लेता है या वो किसी के साथ भाग जाता है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? क्या कोई भी माता पिता या स्कूल के अध्यापक इस बात पर ध्यान देते हैं? आइए समझते हैं कि ये कब और कैसे होता है। बच्चा जब मेंटली टॉर्चर हो जाता है या माता पिता या स्कूल के लोग उसको मोटिवेशनल तरीके से नहीं रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे तुरंत इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे फेल हो जाने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं घर से उनको प्रेशर दिया जाता है। स्कूलों में इस तरीके से उनको मोटिवेट नहीं किया जाता कि आप अगर फेल हो गए हैं तो एक पढ़ाई आपकी ज़िंदगी नहीं है, पढ़ाई के बाद और भी रास्ते हैं, दोबारा भी पढ़ सकते हैं या कई प्रकार के ऐसे रास्ते होते हैं। लेकिन मौत को गले लगाना, क्या यही एक ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव होता है? अभी हाल ही में एक बहुत ही प्रचलित एक बच्चे घर से गायब हो गया है, लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है, जो लोगों के द्वारा पता चला है, जो सूत्रों के हवाले से पता चला है, वो ये है कि एक बच्चा अपने घर से चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसको मारा। गलती करने पर अधिकतर माँ बाप बच्चों को मारते हैं, ये सही है, लेकिन वो बच्चे घर से भाग जाते हैं, ये बहुत ही गलत है। उस बच्चे को घर से भागे हुए आज करीब 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस बच्चे की ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हुआ है। घटना वहाँ तक पहुँच गई कि बच्चे के माता पिता ने एसपी या उसके ऊपर तक कंप्लेंट कर दी। यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान और परेशान है, कई जगह ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिली है। अब इसमें गलती किसकी है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चा घर से भाग गया और माँ बाप किसी ना किसी को शक के आधार पर पुलिस स्टेशन में नाम लिखवा देते हैं, उनको बुलवा लेते हैं। कई छोटे बच्चों को भी परेशान किया जाता है, कई इज्जतदार लोगों को भी परेशान किया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला अभी वापी के अंदर चल रहा है। मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट और गुरुकुल एकलव्य गुरुकुल स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बच्चे के बाप ने या उसकी बेटी ने यह कहा कि मैंने इन आंटी को देखा था, इसलिए इन्होंने ही बच्चे को चुराया है। अब ये बात कहाँ तक सत्य होती? वहाँ तक ठीक है, उनको बुलाया शक के आधार पर एक दिन बुलाया, लेकिन कल रात को भी बुलाया गया। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी अभी तक परेशान है कि बच्चा कहाँ गया। लेकिन ये गलती शुरू कहाँ से होती है? एक तो घर यानी कि माता पिता और दूसरा स्कूल। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को ऐसे संस्कार क्यों नहीं दिए जाते हैं जिससे वो इस तरीके के कदम ना उठाएं, इस तरीके की गलतियां ना करें? डांटना, मारपीट करना, ये हर माँ बाप का, हर स्कूल का हक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बच्चे अपने दिमाग पर ले लेते हैं और इस तरीके के गलत कदम उठा लेते हैं। बच्चे के माता पिता के साथ आसपास के लोग, उनको जानने पहचानने वाले लोगों को भी परेशान किया जाता है, पूछताछ की जाती है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी 24 घंटे उस बच्चे को ढूंढने में लगी रहती है। किसी एक की गलती का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, पूरे शासन प्रशासन को भुगतना पड़ता है। क्या ये कहाँ तक सही है? विषय बहुत बड़ा है, विषय बहुत गंभीर है और बहुत ज़रूरी है। इस बात पर सभी को ध्यान देना चाहिए। खास करके स्कूलों की मैं बात करूंगा। स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग अधिकतर रखनी चाहिए, जिससे बच्चे फेल होने के बाद या घर पे मारपीट करने के बाद या किसी तरीके की परेशानी में फंसने के बाद ऐसे गलत कदम ना उठाएं, घर से ना भागें। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। धन्यवाद।